बहन भाई हैं, मैं सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि वो अपनी फैमिली में हंसते और मुस्कुराते रहें। तो अब बारिश सुबह सुबह का टाइम है, बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ आई है। तो शुएब ना पानी सिहन में बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। और जो हमारा कमरा था ना, उसका पर नाला भी बंद है, वो भी पानी अंदर आ रहा है। तो वो भी चल के ना ऊपर से बनाएगा, उसको भी देखेगा कि पता नहीं पर नाले में क्या आया हुआ है। तो फातिमा अभी सो रही है। बाहर सड़क में भी सारा पानी है और अंदर सिहन में भी सारा पानी है। इतनी तेज़ आंधी आई थी, तो आंधी की तरह जैसे पहले आंधी आ रही थी, तो वैसे बारिश भी जैसे आंधी आ रही थी ना तेज़, तो वैसे भी बारिश भी इतनी बहुत ही ज़्यादा तेज़ आई आंधी की तरह। तो रात को ना तकरीबन जैसे हम रोज़ा रखने के लिए उठते हैं ना, तो उस वक्त हल्की हल्की थी। तो हमने सब ने मुझे हमारी पूरी फैमिली ने अंदर को किचन वाले कमरे में ना बैठ के सब ने रोज़ा रख लिया। तो उसके बाद फिर इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश आई, इतनी ज़्यादा कि सारा सड़कों में अंदर सब पानी हो गया। और आज जुम्मा है और मेरे जितने प्यारे बहन भाई हैं ना, आज जो माह रमज़ान का पहला जुम्मा है, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये देखें इस साइड से ना अभी जा रहे हैं बादल और इस साइड से आ रहे हैं। तो रात ना बारिश इसी साइड से आई है, तो अभी भी देखिए थोड़ी देर के बाद फिर आना शुरू हो जाएगी। ये तो शेठ को कह रहा है कि ना मैं पानी निकाल लूँ सिहन से, तो जल्दी बाहर निकल जाएगा। तो वो बना रहा है, तो लकड़ियाँ सारी गीली हो गई हैं। तो ये जैसे धूप निकलेगी तो फिर निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं सियन हमारे में इतना पानी है और चूहेब ना हमारा निकाल रहा है, कुछ थोड़ा थोड़ा निकाल रहा है। पहले थोड़ा थोड़ा जा रहा था, अब उसने कहीं के साथ बनाया है, अब निकल रहा है पानी। हमारा सियान बहुत ही भूल गया है, सब पानी ही पानी हो चुका है। मैं गिर गई। पानी बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए मैं गिर गई थी। अभी चलती कपड़े धोकर
तो अभी ना तकरीबन 11-12 बजे का टाइम है। तो सुबह सुबह तो बहुत ही ज़्यादा बारिश थी और सिहन में भी बहुत ज़्यादा पानी था और शुएब ने पानी का रास्ता बनाया और सारा पानी बाहर निकाला। अब बाहर पानी सारा ख़त्म हो गया है। और पता है आप लोगों को, हमारे कमरे की जो ऊपर वाली छतें हैं ना, ये कच्ची हैं और इनके ऊपर ना गारे की लिपाई हुई है। तो वो ना बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ आई तो गारा तो सारा उतर गया। तो इसीलिए फिर अंदर भी थोड़ा थोड़ा पानी हुआ और अंदर बारिश इधर से आई तो अंदर सारा पानी आ गया। और बिस्तर भी कुछ, जैसे कि हम बाहर सो रहे थे ना, अंदर मच्छर बहुत ज़्यादा होता है ना, जे उठाते करे थे, वो भी सारे गीले हो गए। तो अभी मैंने उनको धूप लगाई है, सूख गए हैं, कमरे की अच्छी तरह सफाई कर ली है। और जो किचन वाला कमरा है ना, उनकी भी ऐसे गारे की लिपाई है ना। और माह रमज़ान आ गया है, फिर हमने कहा था माह रमज़ान के बाद फिर इनकी दोबारा लिपाई करेंगे गारे के साथ। कुछ जिन जिन जगहों पे ना ज़्यादा गारा ख़त्म हो गया था, सुबह को शुएब को मैंने ना बाल्टी में गारा डाल के दिया है। तो वो किचन वाले कमरे के ऊपर भी डाल आया है और इस कमरे के ऊपर भी। इस कमरे के ऊपर ना वो परनाला ना बंद हो गया था, उसकी गारा ज़्यादा आ गया था तो वो डाला है। अब उसने परनाला भी अच्छी तरह बना के रख दिया है ताकि दोबारा फिर कोई पता नहीं, बादल तो काफ़ी सारे बने हुए हैं। तो शुएब और फातिमा ना चाचू के घर उधर चले गए हैं, आज शाम को उनका ख़त्म शरीफ है। तो अभी मैं चलती हूँ, तो तैयारी के लिए लकड़ी बना के बाहर निकाल के रख देती हूँ ताकि ना सूख जाएं, फिर शाम को लेट ना हो जाए। आज आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े बादल बने हुए हैं, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की धूप भी निकल आती है। तो इसलिए मैं नीचे से ना सूखी लकड़ियाँ निकाल रही हूँ, ऊपर से तो सारी गीली हो गई हैं, अगर वो रखूँगी भी तो फिर भी नहीं सूखेंगी। तो वीडियो का भी यहीं पे एंड करती हूँ और मैं अपने तमाम प्यारे बहन भाइयों के लिए भी बहुत सारी दुआ करती हूँ। और माह रमज़ान का नेक महीना है, आप लोगों ने भी हमारे लिए भी दुआ करनी है ताकि हमारी जो भी परेशानियाँ हैं दूर हो जाएं। तो इंशाल्लाह हम अच्छे व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।